आप गूगल पे जाएं तो वहाँ पर सर्च करें मिस्टर राइट कैंसर स्टोरी। जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक शख्स था अमेरिका का रहने वाला जिसका नाम था मिस्टर राइट। उसको हड्डियों का कैंसर हो गया। हड्डियों का जब कैंसर हुआ तो जब चेकअप किया गया पता चला कि इसको तीसरी स्टेज है। ये हड्डियों को कैंसर हो चुका है और ये चंद दिन ज़िंदा रहेगा, उसके बाद ये दुनिया से चला जाएगा। तो डॉक्टरों ने मिस्टर राइट को बताया कि आप चंद दिन के मेहमान हैं, आप दुनिया से चले जाएंगे और तुम मर जाओगे। जब ये मिस्टर राइट ने ये बात सुनी तो उसने अपने विल पावर से इरादा किया कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई हल करता हूँ। उसने वो घर वापस गया, उसने देखा एक ऐड देखी। उस ऐड में ये लिखा हुआ था कि ये इंजेक्शन लगाने से कैंसर का जो मर्ज़ होता है वो बंदे का ठीक हो जाता है। वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाला जो इंजेक्शन है ना, फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ जो इंजेक्शन मुझे लगाएं और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टरों ने उससे बड़ा इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी आखिरी स्टेज है, तुम पर कोई भी दवाई असर नहीं कर सकती। अब तुम्हारा एक ही हल है कि तुम दुनिया से जाओगे, तुम मरने वाले हो, तुम अब बच नहीं सकते क्योंकि कैंसर की आखिरी स्टेज है। तो उसने बताया कि नहीं, मुझे मेरा दिल कह रहा है, मुझे यकीन है कि ये इंजेक्शन लगने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसने डॉक्टरों को बड़ा फोर्स किया और डॉक्टर भी आखिरकार मजबूर हो गए उसको वो वाला इंजेक्शन लगाने के लिए। तो हिस्ट्री कहती है, तारीख कहती है कि जब उसे वो इंजेक्शन लगाया गया, ये 1957 की बात है, उसे ये मसला बना और उसे इंजेक्शन लगाया गया। जब उसे इंजेक्शन लगा, जुमे वाले दिन इंजेक्शन लगा था, तो सोमवार को उसके जो कैंसर वाले जो सेल्स थे वो डेड हो चुके थे, वो ख़त्म हो गए थे और वो बंदा ठीक हो चुका था। तो डॉक्टर सारे हैरान थे, परेशान थे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हुआ। तो वो डॉक्टरों ने फिर आपस में मशवरा किया तो पता चला उसने अपनी विल पावर से, सेल्फ बिलीव से, अपनी यकीन की ताकत से, क्योंकि उसे लग रहा था, वो सोच रहा था, उसके ख्यालात चल रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उन ख्यालात ने उस बंदे को ठीक कर दिया, उन ख्यालात ने उस बंदे को सेहतमंद बना दिया। उन्हीं ख्यालात ने उसको, जो मरने वाला शख्स था, उसको दोबारा फिर ज़िंदा कर दिया, क्योंकि उसके जो ख्यालात थे वो सही होने वाले थे। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद वो एक बैड न्यूज़ सुनता है, ख़बर सुनता है कि वो जो फलाने इंजेक्शन आए थे वो 2 नंबर थे और उन्होंने लोगों को फ़ायदा नहीं दिया बल्कि नुकसान दिया। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि यार मुझे तो फ़ायदा मिला, लेकिन उसके जहन में एक वहम चला गया, एक शक चला गया कि वो जो इंजेक्शन थे वो ठीक नहीं थे, वो जो इंजेक्शन थे उन्होंने कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिया। जब उसने दोबारा सोचना शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि वो जो उससे दोबारा फिर कैंसर हो गया, दोबारा चेकअप करवाया गया, उसे दोबारा फिर कैंसर मिला। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हुए, वो भी परेशान हुआ कि दोबारा कैंसर क्यों हो गया। तो पता चला कि जब उसने ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो, उसने न्यूज़ सुनी थी कि वो इंजेक्शन ठीक नहीं है, उसने सोचना शुरू कर दिया था, उसे दोबारा फिर वो कैंसर हो गया। वो दोबारा फिर डॉक्टर से पूछता है, कहता है यार मुझे बताओ कि वो जो पहले वाला जो इंजेक्शन है क्या आपके पास मौजूद है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ वाकई वो जो इंजेक्शन थे वो 2 नंबर थे, वो सही नहीं थे, लेकिन वो जो इंजेक्शन की पहली खेप आई थी ना, वो इंजेक्शन बड़े ज़बरदस्त थे। तो वो जो मरीज़ था, डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ, वो जो पहली खेप आई थी उसमें से इंजेक्शन पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर भी समझ गया था कि मसला इंजेक्शन का नहीं है, मसला कुछ और है, मसला उसके बिलीव का है, उसके यकीन का है। तो डॉक्टर ने कहा कि बाद में आए थे वो 2 नंबर थे, लेकिन जो पहली खेप आई थी वो 1 नंबर थे। जिसने वो पहली खेप वाला इंजेक्शन लगाया तो वो जो बंदा था वो ठीक हो गए। जो दोबारा खेप आई वो ठीक नहीं थी। तो उसका दोबारा फिर उस मरीज़ का माइंड बना कि मैं अगर पहली खेप वाला अगर इंजेक्शन मुझे लग जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। उसने बड़ी रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब वो पहली खेप वाला इंजेक्शन ढूँढें। उसने कहा यार वो तो ख़त्म हो गए हैं। उसने कहा, रिक्वेस्ट की कि नहीं वो आप इंजेक्शन ढूँढें। डॉक्टर अंदर गए, उसे समझ आ गई इससे मसला इंजेक्शन का नहीं है, मसला इसके बिलीव का है। तो उसने क्या किया, उसने कहा हाँ पुराना एक इंजेक्शन पड़ा हुआ है, अगर वो इंजेक्शन अगर लग जाए तो वो ठीक हो जाओगे। उसने वो इंजेक्शन क्या किया, एक सादा से पानी से इंजेक्शन भरा, उसे दोबारा लगा दिया, उसके बिलीव को स्ट्रॉन्ग किया और उससे कहा मुबारक हो तुम्हें वो इंजेक्शन लग गया जो पहले लगा था, तो दोबारा फिर जाता है, वो दोबारा फिर ठीक हो जाता है। तो वो डॉक्टर को ये समझ आई कि असल मसला इंजेक्शन का नहीं था, असल मसला उसके बिलीव का था। तो जो इंसान
सोचता है, जो बिलीव करता है, जिसके बारे में इंसान ख्याल कर लेता है, वैसा हो जाता है। तो पहले उसने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो गया। फिर उसने सोचा मैं बीमार हो जाऊंगा, उसने असर नहीं किया तो दोबारा फिर उसे कैंसर हो गया। इसी तरह ज़िंदगी में आप जो सोचते हैं, जो आपके ख्यालात चल रहे होते हैं, वैसा आपके साथ हो जाता है। कि आपने सुना होगा कि पीर कामल नहीं होता, यकीन कामल होता है। उसका पहले यकीन था, उस इंजेक्शन ने उसे असर कर दिखाया, फिर उसका बिलीव कमज़ोर हुआ तो दोबारा फिर उसको वो मसला बन गया, दोबारा फिर डॉक्टर ने उसका बिलीव बनाया, दोबारा फिर वो बंदा ठीक हो गया। तो ज़िंदगी में आप भी अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करें, आप भी अपने बिलीव को मजबूत करें। आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव रखें, वहाँ के लोगों के पर बिलीव रखें, खुद पर बिलीव रखें कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह पर बिलीव रखें कि अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह मुझे ठीक करेगा, मुझे कामयाब करेगा, मुझे सक्सेसफुल करेगा। तो जैसा आप सोच रहे होते हैं उसका असर आपके माइंड, उसका असर आपके जिस्म पर, आपके ज़हन पर पड़ रहा होता है, और वैसे फीलिंग्स, वैसे रेज़ आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाती हैं, और वैसा जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। तो अपनी सोच को बेहतर करें, अपने ख्यालात को बेहतर करें ताकि आप कामयाब हो सकें।